ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग लगा सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर में, किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 300, 350, 400 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है अपने स्कोर को बढ़ाने की 500, 550, 600 तक लेकर के जाने की, कम टाइम में ये चीज किस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को नीट में बढ़ा सकते हो। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और साथ में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा, और उसमें प्रॉपर वे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करा जाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशन सारे लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको दिखाए जाएंगे। कंप्लीट फुल पेपर ट्रिक्स आपको समझाया जाएगा। ऑन स्पॉट एग्जाम में बैठ के किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है ये आपको समझाया जाएगा, और पूरी कैलकुलेशंस आपको बताई जाएंगी किस तरीके से आप कर सकते हो ये चीज कि आपका कम टाइम में इंप्रूवमेंट हो जाए स्कोर का। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका जो है कोर्स के थ्रू होता है, और इसीलिए अगर आपको ये वाली सीरीज यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है ये आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आती है, ओपन माइंड अगर आपका है तो आपको कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट ले लेना चाहिए और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट को जो है पक्का कर लेना चाहिए। कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो, राइट। और अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो आपको पेमेंट पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आपको पेमेंट पेज मिलेगा, वहां आप सारे डिटेल्स पढ़ लेना कोर्स से रिलेटेड, एंड अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना और फिर बस रिलैक्स करना। 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी टीम आपको एडमिशन ईमेल भेज देगी, एंड 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करना, हमारी टीम को व्हाट्सएप करना, वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगी। कोई भी आपके क्वेरीज होंगे तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं नीट 2022 में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो, जेन्युइनली रिकमेंडेड है ये वाला कोर्स, आपका जो है गेम चेंज कर सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है नीट 2019 के पेपर का। पिछले 5 एपिसोड में हमने नीट 2019 का एक पेपर देखा था जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाए थे। ठीक है, ये नीट 2019 का एक और दूसरा पेपर है। ठीक है, कुछ 2-3 पेपर्स हुए थे, कुछ उड़ीसा का एक अलग हुआ था, जो भी सारी चीज़ें हुई थी मैं आप लोगों को बुक में थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो नीट 2019 के एक पेपर नहीं थे, एक से ज़्यादा पेपर थे। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो नीट 2019 का 2 पेपर था, तो एक पेपर हमने कवर किया है ना, 5 एपिसोड पिछले आप लोगों ने देखे। यहाँ पर अब इस दूसरे 2019 के पेपर के आप 6 एपिसोड देखने वाले हो इस एपिसोड को इंक्लूड करते हुए, जिसमें मैं आपको 24 क्वेश्चंस में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स जो है अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 6 एपिसोड ही मैं बना सकता हूँ। मैं बनाने को तो 15 एपिसोड तक बना सकता हूँ, बट मैं 6 एपिसोड ही बना रहा हूँ। बाकी आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 180 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे। जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ बाकी जगह आप अप्लाई करोगे। ठीक है, सो पिछले 5 एपिसोड्स में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही शानदार आप लोगों का रिस्पॉन्स था, जो एक्सपेक्टेड भी था नीट वाले बच्चों से, क्योंकि नीट वाले बच्चों की बहुत डिमांड आई थी पिछले कुछ महीनों से कि भाई नीट के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बनाओ 2022 के लिए, राइट। और काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स भी एनरोल किए पिछले कुछ दिनों के अंदर में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को इंक्रीज कर रहे हैं। जो कोर्स है उसको मैं मैजिकल बोलता तो नहीं हूं, बट वो एक मैजिक के फॉर्म में आता है जब आप उस कोर्स को देखते हो, एंड उसके बाद में जब आप उन चीजों को अप्लाई करते हो तो इंस्टेंट आपको जो 100-150 मार्क्स का जो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वो आप लोगों के लिए एक मैजिक के फॉर्म में ही होता है। हालांकि मैं बोलता नहीं हूं इट इज मैजिकल, बट एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 100-150 नंबर वो नीट में बढ़ा लेता है कम टाइम में, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा एक मैजिक होता है, राइट। बट मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पर रियलिस्टिक वे में आपको कोर्स के अंदर में सिखाया गया है किस तरीके से आप 150-200 नंबर बढ़ा सकते हो। ऑन द स्पॉट आपको पूरे पेपर में ट्रिक्स लगा के दिखाया गया। लेटेस्ट पेपर्स कवर हुए हमारे कोर्स के अंदर में, और सारे कैलकुलेशंस, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और साइंटिफिक स्ट्रेटेजीज, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स के बेस पे सब कुछ आपका पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होगा कोर्स के थ्रू, और आप कम टाइम में अपने स्कोर को डेफिनेटली इंप्रूव कर पाओगे अगर आपका ओपन माइंड है तो। मैं हमेशा कहता हूं जो बच्चे ये यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उन्हीं के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स है, वो एक्सक्लूसिव कोर्स से और ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। जो बच्चे इसी को समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव कोर्स भी नहीं है, वो एक्सक्लूसिव कोर्स से कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, ओके, सो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। एक इस तरीके से हम लोग चार्ट बना लेंगे, और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3
क्वेश्चन 4। इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, तुक्का ट्रिक्स लगाना है हम लोगों को, किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूँ हमको डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, अंडरगोइंग एसएचएम इन 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक मतलब ऐसे तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, जब मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, हर बच्चे का मार्क्स इंप्रूव हो। जो 50-100 नंबर ला रहा है उसका भी इंप्रूव होकर के 250-300 पहुंचे, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी चाहत है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि जो एकदम कमज़ोर बच्चे हैं वो भी कैसे ट्रिक्स लगाए वो मैं आपको सिखाऊं। तो ये वाला क्वेश्चन है एकदम कमज़ोर बच्चों के लिए, क्योंकि वही ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे कर लेंगे। तो अगर आप बहुत कमज़ोर बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, आपको कुछ तो पता होगा ना, टाइम पीरियड मतलब कहीं जाना कहीं आना, कुछ समथिंग लाइक दैट, हल्का फुल्का तो आपको पता होगा। तो यार उसका आंसर 0 नहीं हो सकता ना, उसका आंसर 0 नहीं हो सकता ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 को छोड़ के अब आपको ना कंफ्यूजन मेनली 2A और 4A में होगा। जितने भी बच्चे हैं, A भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, ठीक है। तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, जाना आना कुछ इस टाइप का टाइम पीरियड होता है। अब वो एग्जैक्टली आप लोगों को, जो भी कमजोर बच्चे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या करना है। तो A से बड़ा होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, 2A या 4A ऐसा कुछ आपको लगेगा कि शायद यहाँ से यहाँ तक होगा या फिर यहाँ 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 ये होगा। इन दो में आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज करोगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में ना गेस करना चाहिए, ठीक है। C और D में से आपको तुक्का लगाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, समझ रहे हो, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है तो भी आप अच्छे सिचुएशन में हो। पता है क्यों? क्योंकि 4 में से एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपके +4 आते हैं, और बाकी 3 गलत करते हो तो -3 जाते हैं। तो ओवरऑल आपके +1 तो आते ही है ना। तो ये नीट का जो मार्किंग पैटर्न है ना, इसी में फ्लॉ है, ठीक है। एक्चुअल मार्किंग पैटर्न +3 -1 होनी चाहिए, जो कि JEE एडवांस के एग्जाम में होती है, जो कि बिटसैट के एग्जाम में होती है। तो ये मार्किंग पैटर्न में यहाँ पे फ्लॉ है, +4 -1 का जो पैटर्न है, दिस इज अ फ्लॉ इन नीट का मार्किंग पैटर्न। क्योंकि हर 4 में एक तो सही हो ही सकता है ना प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, और एक सही होगा तो आप तो फोकट के +1 उठा लोगे, क्योंकि 3 गलत होगा -3, एक सही होगा +4। तो ये मार्किंग पैटर्न का फ्लॉ है। तो अगर 1/4 प्रोबेबिलिटी में भी आप नीट के पेपर में, पूरे पेपर में भी अगर आप तुक्का लगाते हो तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपका स्कोर पॉजिटिव में ही आएगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर तुक्का लगा रहे हैं। तो ये तो आपको 100% करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपका माइंड कितना ओपन है, आप मेरी बातों को कितना समझ पा रहे हो, वो एट द एंड आपकी चॉइस होती है। यहां पर C और D में आपको तुक्का लगाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कभी भी आपको फिजिक्स का कोई क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, आपको क्या पूछा है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्या पूछा है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कभी भी कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन होता है तो उसका जो आंसर होता है ना, वो 10 में से 7-8 बार हाई चांसेस है कि उसका जो आंसर है वो रियल लाइफ से रिलेटेबल होगा। समझ रहे हो? देखो क्या कह रहा हूं मैं, साउंड की स्पीड क्या होती है, जितना मुझे याद है 332 होता है जहां तक है, या 340 अप्रॉक्स होता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। साउंड की जो एक्चुअल स्पीड होती है हमारे हवा के अंदर में, वो कितनी होती है? 332 340 ऐसा कुछ होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो। तो एक सिंपल सी बात बताओ कि भाई अगर इन 4 में आपको तुक्का लगाना है तो सबसे ज्यादा सही होने के क्या चांसेस हैं? C। क्यों? क्योंकि वो इसके पास है। कभी भी आपको फिजिक्स के क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, कोई ऐसी क्वांटिटी है जो आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, तो आप तुक्का वही वाला ऑप्शन लगाओ जिसकी वैल्यू रियल लाइफ में भी वैसी ही कुछ होती होगी। समझ रहे हो? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा C। अगर हम तुक्का लगाना चाहें तो 500 नहीं लगाएंगे, 156 नहीं लगाएंगे, 172 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ वैल्यूज से काफी दूर है। अब क्या होता है ना, क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, अक्सर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रियल लाइफ को देखते हुए बनते हैं, रियल लाइफ और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, रियल डेटा के साथ में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसीलिए उसके जो आंसर्स होते हैं ना, वो नियर अबाउट हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में जो होता है उसी के आसपास आता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है थोड़ी बहुत भी, तो आपको समझ आ जाएगा क्यों हम यहाँ पर C ऑप्शन को मार्क करेंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि C आंसर होगा, लेकिन चांसेस तो हाई है ना C के करेक्ट होने का, क्योंकि रियल लाइफ में भी साउंड ऑफ एयर उसी के आसपास, साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 के आसपास आता है। तो 344 के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको अगर तुक्का लगाना है तो आप उसको तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप इसको देखो, यहां पर हमको कह रहा है कि भैया 25 डिग्री सेल्सियस है, 12 मिनट लगता है 80 से 70 तक कूल करने में, तो 70 से 60 तक कूल करने में कितना टाइम हमारे पास लगेगा? ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको तुक्का लगाना है, टाइम वाइम का क्वेश्चन है, तो समझना, फील करना ध्यान से, कुछ तो अलग होगा ना यार। पहली चीज, कुछ तो शायद अलग होगा, तभी तो क्वेश्चन बना है, कुछ तो अलग होगा। तो 12 को तो आप पहले काट दो, क्योंकि 80 से 70 में 12 लगा, 70 से 60 में कुछ तो अलग होगा, तभी तो क्वेश्चन बना है,
राइट, कुछ तो कैलकुलेट करना होगा शायद, तो उस बेसिस पर आप 12 को एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो, 80 से 70 में अगर 12 मिनट लगा है तो 70 से 60 में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्या इतना ऊपर नीचे हो जाएगा कि 20 पहुंच जाएगा? नहीं यार, इतना ऊपर नीचे थोड़ी हो सकता है। आपका दिल बोलेगा नहीं यार इतना ऊपर नीचे थोड़ी होगा। 80 से 70 और 70 से 60 है, थोड़ा सा अलग अलग वैल्यूज है, बट इतना भी कोई दूर की वैल्यूज थोड़ी है जो इतना डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे हो बात को आप? तो आप बोलोगे यार डिफरेंस तो आ सकता है, लेकिन 12 नहीं होगा शायद, क्योंकि क्वेश्चन बना है तो कुछ अलग वैल्यू होगी। 20 नहीं होगा क्योंकि 20 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। 10 हो सकता है और 15 हो सकता है। आपका दिल बोलेगा 10 या 15 में से आप तुक्का लगाओ, या तो थोड़ा सा कम हो जाएगा या तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा डीप सोचोगे ना, साइकोलॉजिकल वे में सोचोगे, तो 12 वैल्यू थी, ऊपर में टीचर ने एक वैल्यू दिया 10 और नीचे में ना 2 वैल्यू दे दिया, 15 भी दे दिया, 20 भी दे दिया। तो जो भी टीचर क्वेश्चन बनाया था उसके दिमाग के साथ खेलो। जब वो ऑप्शंस बना रहा था वो बड़े वैल्यूज, 12 से बड़े वैल्यूज 2 बार दिया, 12 से छोटा वैल्यू सिर्फ 1 बार दिया और 12 1 बार दिया। तो 12 से बड़ा वैल्यू 2 बार दे रहा है तो चांसेस भी हाई है कि बड़ा वाला तुक्का लगाओ आप, वो सही होने के चांसेस हाई है। आप यहां पर डी को तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? डीप सोचो, अगर आपको तुक्का लगाना है ना सीख के जाओ। ये नहीं जय माता दी कुछ भी मार्क कर दिया, तुक्का लगाना है, ट्रिक्स लगाना है, सीख के जाओ। और तुक्का लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपके स्कोर 300 350 400 में अटक रही है ना, तो आपका तो वैसे भी नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि अरे यार तुक्का लगाएंगे तो और नेगेटिव हो जाएगा। अरे यार वैसे भी नहीं हो रहा ना, क्या मतलब आपको क्या चाहिए? आपको 300-400 नंबर लाके क्वालिफाई करना है या फिर आपको एमबीबीएस करना है ना एमबीबीएस, ठीक है। अब जब आपको पैटर्न दिया है, देखो अगर सिस्टम पूरा प्रॉपर रखना होता तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं हो जाते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों दिए हैं? आज अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपका सब्जेक्टिव पेपर लेके फिर आपका एडमिशन कर सकती है, यस और नो? कर सकती है, लेकिन नहीं करती है, ऑब्जेक्टिव्स देती है ना। 4 ऑप्शंस देते हैं, राइट। अब जब 4 ऑप्शंस दे रही है तो अगर हमारे में ये टैलेंट है कि हम उस 4 में से आंसर खोज सकते हैं, एटलीस्ट 10 में से 3-4 बार तो खोज सकते हैं, तो क्यों ना उसको हम मार्क करके आए? क्यों हम सेटिस्फाइड हो जाएं 300-400 नंबर में और फिर हम ड्रॉप लेते रहें? आपका 720 का नीट का पेपर होता है, मैक्सिमम बच्चे इंडिया के अंदर में 400 350 अच्छे बच्चे भी वहां पे जाके अटकते हैं। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपका सिर्फ सिलेक्शन हो, मेरा मोटिव ये है कि आपका सिलेक्शन के साथ में आपको सीट भी वहां पर मिले। और सीट कब मिलेगी? जब आप 500 550 प्लस लेकर के आओगे। और वो कब होगा? जब जो बचे हुए आपके 300 नंबर हैं जो आप मार्क नहीं करते हो, छोड़ के आते हो, वहां आप कैसे 100-150 नंबर उठाओगे, वो आपका गेम डिसाइड करेगा। 400 की रेंज में बहुत बच्चे हैं, लेकिन 400 को 550 कौन लेकर के जाएगा? वो उसको वहां पर जो है सीट मिलेगी। सिलेक्शन तो बाकी सबके हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप 300 400 450 इस रेंज पे अटक रहे हो तो यू हैव नो अदर चॉइस देन टू गो फॉर इट। आपको कम से कम एक आपके पास में एक चांस रहेगा। अगर आप 720 अटेम्प्ट करते हो तो यू हैव अ चांस 550 600 लाने का। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट ही 450 नंबर का किया है तो आपका सपने में भी चांस नहीं है 550 600 लाने का। इस चीज को समझना पड़ेगा। आप एक तो हारते हो रिजल्ट वाले दिन, और आप जो बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते हो ना, 400 नंबर अटेम्प्ट करके छोड़ देते हो, आप एग्जाम वाले दिन ही हार जाते हो। आप रिजल्ट तक तो हारते ही नहीं, आप उसके पहले ही हार जाते हो। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो मेथड्स मैं आपको सिखा रहा हूं ना, इससे आपकी 30-40% मार्क्स आ जाएगी। अगर आप 100 नंबर अटेम्प्ट करते हो, 30 35 40 नंबर आप इससे ले आओगे। तो अगर आप 300 नंबर अटेम्प्ट करते हो इस तरीके से, तो आप 120 100 150 ऐसे नंबर आप जो इंक्रीज कर लोगे इससे, जो क्वेश्चंस आप वैसे ही छोड़ रहे थे। समझ रहे हो बात? और अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो बिल्कुल भी देर मत करके आप एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको एक प्रॉपर पक्का हो जाएगा आपका वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, प्रॉपर वे में आपको जो है फुल पेपर में मैंने वहां पर दिखाया है किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो। तो इमीडिएटली आप एक्सक्लूसिव कोर्स में चले जाओ, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डी मार्क करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर साइकोलॉजिकली समझा कि टीचर थोड़ा बड़े वैल्यू को प्रेफर कर रहा है 12 से, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखो, जो एकदम सीधा सोचने वाले बच्चे होंगे ना, जो बहुत मेहनत पे बिलीव करते होंगे, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो मेरे जैसे सोचेंगे, थोड़ा सा स्मार्टली सोचेंगे, है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है ना, मैं सड़क छाप हूँ। मैं सड़क छाप नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, आई हैव क्रैक्ड IIT, ठीक है। मैं इंडिया के बेस्ट NIT त्रिची से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। कोटा में मेरी कोचिंग रह चुकी है। इंडिया के जो भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो है ना इंडिया के अंदर में सिर्फ मैं बताता हूँ।
अब मेरा देखा देखी और लोग बताने लगे हैं। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स इंडिया के अंदर में जेई नीट के अंदर में इसकी शुरुआत मैंने करी थी। आप कोई भी एग्जाम जेई मेन ट्रिक्स, नीट ट्रिक्स, कोई कुछ भी सर्च करोगे ना आप, महाराष्ट्र सीईटी ट्रिक्स, आपको सिर्फ मेरी वीडियोस मिलेंगी। और फिर अब मेरे वीडियोस देख देख कर और भी लोग बनाना स्टार्ट कर रहे थे। जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है ना, ये मेरे दिमाग से सारी चीजें निकली थी और इसके लिए मैंने ना कोई बुक पढ़ी ना कुछ, प्रॉपर फील करके, जैसे इस क्वेश्चन को फील करके आपको मैं उड़ा के दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। कोई भी बच्चा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा और जो बच्चा इसको सॉल्व करना नहीं जानता होगा क्वेश्चन को छोड़ के आगे चला जाएगा, है ना। मेरे से पढ़े हुए बच्चे क्या करेंगे देखना, इसको आप ऐसा फील करो कि लड़ाई हो रही है, ठीक है। इधर से एक आदमी पुश कर रहा है, इधर से एक आदमी पुश कर रहा है, ठीक है। सपोज कर लो ये इस तरीके का है, एक इधर से पुश कर रहा है, एक इधर से पुश कर रहा है, ठीक है। मान लो राइट हैंड जो है, ये मेरा राइट हैंड है, इसकी ताकत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्यादा पुश कर लूंगा, ये ऊपर हो जाएगा, है ना। पहले दोनों बराबर थे, मैंने राइट से फोर्स ज्यादा लगाया तो ये ऊपर हो जाएगा लेफ्ट वाला, समझ रहे हो। तो लेफ्ट वाली की हाइट ज्यादा हो जाएगी, राइट वाली की कम हो जाएगी। ये उस टाइप का कोई चीज है, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है, यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसीलिए ये अंदर चला गया, और यहां पर जो फोर्स है वो कम लग रहा है, इसीलिए ऊपर उठ गया। इसको ऐसा फील कर सकते हो आप, है ना। इस तरीके से लड़ाई हो रही है, एक जगह से फोर्स ज्यादा लगा, दूसरी जगह ऊपर चला गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा मेरे को आप एक बात बताओ भाई, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी चाहिए ना, इसको आप रिलेट कर सकते हो इस चीज से, फील करने का ट्राई करा करो, फिजिक्स को रट्टा मत मारा करो। आपको ये बोल रहा है कि भाई वाटर का डेंसिटी 1000 है और वाटर यहां पर है, ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम होगा या ज्यादा होगा, ताकत के टर्म्स में बात करो। यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है मतलब यहां ताकत ज्यादा है, यहां फोर्स कम लग रहा है मतलब यहां ताकत कम है। इसका मतलब यहां जो डेंसिटी है उससे कम डेंसिटी यहां पर होगी, मतलब कि यहां पर अगर 1000 है डेंसिटी तो यहां पर 1000 से कम होगी, और साला 1000 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। खेल खत्म, पैसा हजम। ये चीज आपको सीखना है यार, ये चीज आपको सीखना है। ये नहीं कि भाई हार मान जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, नहीं हो रहा ड्रॉप करेंगे। अरे नहीं यार, एफर्ट मारो, 4-4 नंबर करके ऐसे आप 100-150 नंबर पे बढ़ा लेते हो ना। 180 क्वेश्चन होते हैं आपके, 180 में से आप नहीं करके भी 25-30 क्वेश्चन आप ऐसे उड़ा सकते हो, ठीक है। वही आपको बूस्टअप देता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा चीज था ना, यहाँ पर सिंपल सोचना था कि ये ऊपर क्यों है, आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे वही होगा, है ना। यहाँ पर आपका रोजीएच लगाओगे, यहाँ पर रोजीएच लगाओगे, यहाँ पर हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पर डेंसिटी कम होगी। वो सॉल्व करके आप फिर सॉल्व करोगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा। यार फील ही कर लो ना, यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ हाइट ज्यादा है, तो फील कर लो ना, यहाँ की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ की कम होगी, ठीक है। कुल मिला के वही सब तो चीज है। प्रेशर एच रो जी आप निकालते हो, वही तो चीज है कि भाई नीचे में प्रेशर कितना आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। डेंसिटी ज्यादा होगा तो कम हाइट में भी उतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा, है ना। प्रेशर का रिलेशन फोर्स से ही तो है। कि आपको चीजें फील हो रही है। तो यहाँ का जो है आपका डेंसिटी कम है, 1000 से कम है, तो 750 का आप तुक्का लगा सकते हो। ये टैक्टिक्स है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना, तो आपको इमीडिएटली एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। कुछ टाइम ही बचा हुआ है नीट के अंदर में, और सीट्स भी हमारे पास में कम है, ठीक है। आप जल्दी से जा करके, कोर्स की प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ गई है, आगे और भी बढ़ जाएगी, है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने डिटेल्स फिल करो, पेमेंट पेज दिया हुआ है, एडमिशन करो। 2-3 घंटे में आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। एडमिशन ईमेल आपको 20-25 मिनट में आ जाएगा। गेम चेंजिंग कोर्स है, काफी ज्यादा आपको उससे ज्यादा फायदा होगा। जेन्युइनली सजेस्ट कर रहा हूं, आप लोग अगर सीरियस हो नीट एग्जाम के लिए, मेरे वीडियो अगर आप एंड तक अभी तक यहां पर देख रहे हो, मतलब आप सीरियस हो और आपके अंदर एक उम्मीद है कि आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को यूज करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि तुक्का मार के नीट क्लियर नहीं होता। अरे मैं कहां कह रहा हूं नीट क्लियर होगा तुक्का मार के, मैं तो कह रहा हूं स्कोर इंप्रूव होगा आपका तुक्का मार के, स्कोर इंप्रूव होगा आपका ट्रिक्स एंड चीट कोड्स से। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और लास्ट के दिनों में कैसे पढ़ना है ये चीज भी कोर्स के अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपके पास में 20 घंटे भी बचे हैं ना, तो उसमें भी कैसे नीट के सिलेबस को रिवाइज करना है, ये मैंने कोर्स के अंदर में बताया हुआ है, राइट। अब मैं आपको इसे करेक्ट आंसर्स बता देता हूं। सो फर्स्ट वाला का ऑब्वियसली करेक्ट आंसर डी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और बाकी का है सी डी बी, सी डी बी, सी डी, सी डी एंड बी, ठीक है। 4 में से आई गेस 4 ही सबके सही हो गए होंगे, है ना। मिनिमम 3 तो वर्स्ट केस में सबके मैंने सही करा ही दिए। अब इसके बाद में 5 और एपिसोड आएगा,
है ना। बायोलॉजी में भी आपको मैं तुक्का ट्रिक्स बता रहा हूँ। अच्छा, कोर्स में पीसीबी तीनों है, उसकी भी आप लोग टेंशन मत लेना, आगे और एपिसोड्स आ रहे हैं बैक टू बैक, आप लोग स्टे ट्यून्ड रहो, ठीक है। नीट वाले बच्चों के लिए मेहनत करने का बहुत मन है, क्योंकि नीट वाले बच्चों ने यार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा, बहुत ज़्यादा यार, ठीक है। मेरे को उम्मीद नहीं थी जितना ज़्यादा नीट वाले बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप वीडियोज़ डालिए, तो मैं लग गया हूँ नीट वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।